खबर शामिल करेंगे ननकाना साहब से। डॉक्टर कमर हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत पंजाब की खुसूसी हिदायत पर जिला भर के आवाम को डेंगू वबा से महफूज रखने के लिए तमाम तर वसाइल को बुराई कर लाया जाए। डेंगू की रोकथाम के लिए तमाम महकमा अपनी जिम्मेदारियों को पूरा अदा करे। रोजाना की बुनियाद पर डेंगू सिविलियंस का भी सिलसिला तेज करें। डिप्टी कमिश्नर ननकाना साहब चौधरी मोहम्मद अरशद ने ख्यालात का इजहार डेंगू तदारुक और इसकी रोकथाम के हवाले से मुनक्किदा डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी रिस्पांस कमेटी के इजलास की सदारत करते हुए किया। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हेल्थ अथॉरिटी ननकाना डॉक्टर मोहम्मद अजहर अमीन समेत तमाम मुतल्लिका महकमों के अफसरान ने इजलास में शिरकत की। सीईओ हेल्थ अथॉरिटी डॉक्टर अजहर अमीन ने इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर ननकाना को ब्रीफिंग दी। बताया कि 1 जनवरी से अब तक 100% हॉटस्पॉट से जगहों को चेक किया जा रहा है, जिसके दौरान डेंगू का बायस बनने वाले 2000 से ज्यादा अफराद को वार्निंग नोटिस भी जारी किए गए हैं, जबकि 130 को सील और 100 चालान, जबकि 16 अफराद के खिलाफ FIRs का अंदराज करवा दिया गया है। जिला भर के तमाम हॉटस्पॉट से जगहों को डेंगू लार्वा के सिलसिला में मुकम्मल तौर पर भी चेक किया जा रहा है। जहां पर डेंगू लार्वा की मौजूदगी की निशानदही होती है, इसको फौरी तौर पर तल्फ कर दिया जाता है। डिप्टी कमिश्नर ननकाना ने कहा कि कबाड़ खानों, नर्सरियों, सर्विस स्टेशन, टायर शॉप्स और पेट्रोल पंप समेत सरकारी दफातर और घरों की छतों को रोजाना की बुनियाद पर चेक करने का सिलसिला जारी रखा जाए, ताकि बर वक्त एहतियाती तदाबीर को अपना कर डेंगू वबा से अवाम उन्नास को महफूज रखा जाए। खबर शामिल करेंगे जी सरगोदा से। डिप्टी ब्यूरो निदायमन की रिपोर्ट के मुताबिक समाजी इत्तेहाद का इजलास चक 46 शिमाली सरगोदा में, चक नंबर 46 शिमाली में सदर चक 46 शिमाली यूनुस गुजर की जानिब मुनाकिद हुआ, जिसमें मरकजी सदर जिशान खालिद, ब्लॉक वाई के सदर शेख मोहम्मद अशरफ ताहिर गुजर, चक 46 शिमाली शेख जफर इकबाल और सोशल मीडिया के अहदेदारान चौधरी नजीबुल्लाह और दीगर अहदेदारान और अहले इलाका ने भरपूर शिरकत की। इलाके की फलाह बहबूद के बारे में भी तबादला ख्याल किया गया। कोट उर्दू से खबर शामिल करेंगे। फहीम अख्तर की रिपोर्ट के मुताबिक कोट उर्दू में भी स्कूल्स की निजकारी और पंजाब हुकूमत के नए रूल्स के खिलाफ उसातिज़ा का स्कूल्स को ताले लगाकर एहतजाज तीसरे रोज में दाखिल हो गया। उसातिज़ा ने स्कूल्स को ताले लगाकर डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के बाहर धरना दे दिया। गिरफ्तार उसातिज़ा को फौरी रिहा किया जाए और पेंशन और लीव इनकैशमेंट में नए रूल्स वापस लिए जाएं। मुतालबात न मानने पर उसातिज़ा का एहतजाज का दायरा वसी करने की भी धमकी। रुक कर लेते हैं जी मर्दान का, जहां पर लब्बैक या अक्सा मार्च किया गया। फलस्तीन के साथ इजहार यकजहती की गई। मर्दान के डिग्री कॉलेज से जमात इस्लामी तुलबा की क़यादत में रैली निकाली गई, जिसमें इसराइल और अमेरिका के जुल्म के खिलाफ खूब नारेबाजी की गई और सारे मुमालिक से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया के जरिए दरख्वास्त की गई कि फलस्तीन मजलूम मासूम बच्चों के जानों के खिलाफ हमले बंद किए जाएं। तफसीलात से आगाह करेंगे हमारे नुमाइंदा वली मोहम्मद। खबर शामिल करते चलेंगे गुजरात से। यूसुफ अली की रिपोर्ट के मुताबिक मुद्दत मुलाजमत मुकम्मल होने पर महकमा से रिटायर्ड होने वाले GSP इसराइल आलमगीर, गुलाम मोहम्मद और MTO सब इंस्पेक्टर सैयद जुल्फकार शाह के एजाज में GPO कॉम्प्लेक्स में पुरवकार अलविदाई तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें DPO गुजरात अहमद नवाज शाह ने कहा कि आपकी खिदमत को हमेशा याद रखा जाएगा। अलविदाई तकरीब में डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर गुजरात अहमद नवाज शाह, SP इन्वेस्टिगेशन रियाज अहमद नाज, DSP ट्रैफिक, DSP सर्कल्स, DSP लीगल समेत पुलिस अफसरान, अमला दफातर पुलिस ने भरपूर शिरकत की। तकरीब के अख्ताम पर DPO गुजरात अहमद नवाज शाह की जानिब से आजादी शील्ड्स और दीगर अफसरान ने फूलों के गुलदस्ते और तोहफे दिए और DSP गुलाम मोहम्मद और सब इंस्पेक्टर सैयद जुल्फकार शाह को अलविदा किया। DPO गुजरात अहमद नवाज शाह ने कहा कि आपकी खिदमत को हमेशा याद रखा जाएगा। खबर शामिल करते हैं जिला हाफिजाबाद शहर से, जहां पर मरकज़ी इमाम बारगाह दरबार हुसैन अलैहिस्सलाम मोहल्ला हुसैनपुरा में सालाना कदीमी मजलिस इज़ा का इनेकाद किया गया। यूसुफ अली की रिपोर्ट के मुताबिक जिसमें इलामा सैयद नसीम अब्बास नकवी, इलामा सैयद नईम अब्बास बुखारी, इलामा गुलाम जाफर जदोई, इलामा सैयद तनवीर अमीर नकवी, जाकिर सैयद इकबाल हुसैन शाह, जाकिर सैयद गुलाम अब्बास काजवी और दीगर ने भरपूर शिरकत की। खुसूसी पुरसादार शरीक सफ़े जा वकील विलायत मौला अली अलैहिस्सलाम पीर मुर्शिद सरकार सैयद किफायत हुसैन
नकवी बादशाह सरकार से ताजदार अब्बास नकवी बादशाह थे। इख्तिताम मजलिस पर शबीर झूला सरकार बाबुल हवाज शहजादा अली असगर अलैहिस्सलाम बरामद हुआ, जिसमें इलाका भर की मातमी संगतों ने शिरकत की और पुरसा और मातमदारी भी की गई। बानिया मजलिस जाकिर मुसाफरा शाम जाकिर मुजाहिद अब्बास किंगराफ हाफिजाबाद और वकील विलायत मौला अली अलैहिस्सलाम पीर मुर्शिद सरकार सैयद किफायत हुसैन नकवी बादशाह ने तमाम मोमिनीन और मातमियों का शुक्रिया अदा किया और बहुत सारी दुआओं के साथ इख्तिताम किया। खबर शामिल करते चलें इटली से। नेशनल ब्यूरो चीफ इटली चौधरी रफीक गुज्जर कुंदवाना मकियाना की रिपोर्ट के मुताबिक चौधरी हाजी मजहर गोरसी सराय ढंग इटली ब्लोनिया के मशहूर बिजनेसमैन ने चौधरी रफीक कुंदवाना गुज्जर मकियाना के ब्यूरो चीफ एन 24 न्यूज़ HD बनने पर मुबारकबाद पेश की और इशाया दिया, जिसमें चौधरी कासिम गुज्जर लाहौरिया, चौधरी असमल गुज्जर लाहौरिया, चौधरी आसिम गुज्जर लाहौरिया, चौधरी कामरान गुज्जर झोकर, चौधरी नफासत गुज्जर महराना सराय ढंग, चौधरी मेहंदी गुज्जर, चौधरी शुहेब गुज्जर महराना सराय ढंग और चौधरी हमाद गुज्जर, चौधरी अली गुज्जर सैयदा ने शिरकत की और चौधरी रफीक गुज्जर कुंदवाना मकियाना और चौधरी कासिम गुज्जर लाहौरिया ने चौधरी हाजी मजहर गोरसी का दावत देने पर शुक्रिया अदा किया। खबर शामिल करते हैं खुशाब के इलाका कोटली राजकान से, जहाँ पर पाकिस्तान तहरीके किसान जिला के सदर डॉक्टर राजा मसूद आलम ने ट्यूबवेल मालिकान के साथ NN 24 न्यूज़ HD से गुफ्तगू की है। गुफ्तगू में क्या कहा है जानते हैं हमारे नुमाइंदा राजा सरमद हसनैन जंजुआ से। जी सरमद, अपडेट कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी, मौजूदा जो बिल टोल्स के आए हैं इसके हवाले से भी आप अपडेट हमें करें, और जो फार्मर्स की ज्यादा शिकायतें हैं कि 1500 रुपए में कुछ टोल मालिकान टोल चला रहे हैं और बाकी 2000 में भी चला रहे हैं, इसमें क्या तनाज़ुर है, इसके हवाले से जरा आप वाज़ेह करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहले भी एक बड़ी मीटिंग हमारी हो चुकी है, हमने सारी कैलकुलेशंस की हैं। तो जो कैलकुलेशंस में हमारे आया है तो वो एक यूनिट हम कम से कम 50-45 रुपए तक पड़ रहे हैं, बल्कि जैसे जैसे जो यूनिट्स बढ़ते हैं उसका टैक्सेस बढ़ा देते हैं, तो उससे हमारे रेट जो है ना उसके पर आवर के हिसाब से, पर यूनिट के हिसाब से बढ़ जाते हैं। तो उस लिहाज से हमने देखा है, फिर ऊपर से हमारा खर्चा होता है, ऑपरेटर का खर्चा होता है और वीयर एंड टीयर होता है। हर वक्त कुछ न कोई ना कोई चीज जो है ना ट्यूबवेल की खराब हो जाती है। कभी ट्रांसफार्मर खराब हो रहा है, कभी उसका बोर्ड खराब हो रहा है, कभी उसकी तारें जल गई हैं, कभी उसकी वो जो मोटर है वो जल गई है, कभी वो गिर गया है, जनाब शाफ्ट गिर गया है, कोई ना कोई मसला होता रहता है। वो वीयर एंड टीयर भी तो हमने डालनी है ना। तो इसमें जब हमने कैलकुलेशन सारी की तो इसका ये हमने रिजल्ट निकाला कि कम से कम 2300-2400 रुपए होने चाहिए इसका ना पर आवर घंटे के हिसाब से। लेकिन उसके बाद हमने कहा कि देखें हमने बाकी अपने किसानों को देखना है, उनकी अपनी हालत भी देखनी है, उस हिसाब से फिर हमने ये सारा बैठे हैं सारे लोग, हमने डिसीजन किया है कि 1 घंटा 2000 का हमने मुकर्रर किया है और वही मुनासिब लगता है, उससे कम में हमारे दिल के बारे में है ही नहीं। तो इसलिए हमारा सब किसानों का इकट्ठा में और अहले इकट्ठा है, तलोकर से भी आए हैं, कुरर से भी आए हैं लोग, तो इन्होंने यही फैसला किया है कि इससे हमें कम पे है नहीं, हम कर ही नहीं सकते। और जो चला रहे हैं वो गलत चला रहे हैं, उनको तो बाद में पता चलेगा, जब बिल आएगा उनको समझ आ जाएगी जो कम रेट पे चला रहे हैं। तो 2000 से कम तो हो ही नहीं सकता। और हाँ, गवर्नमेंट अगर रेट कम कर दे तो हम भी कम कर देंगे। हमारी वक्तन फक्त मीटिंग्स होती रहती हैं, और अगर गवर्नमेंट रेट इसका कम करेगी तो हम फिर मीटिंग कर लेंगे, सारे इकट्ठे हो जाएंगे, इकट्ठे वाले और तरोके वाले और ढाक वाले, उसके मुताबिक फैसला करें। अभी हमारा यही फैसला हुआ है कि 1 घंटा 2000 का होगा। शुक्रिया जी, थैंक यू। अब आपको बता रहे हैं कि थाना मटरांझा में भी पुलिस मुकाबला हुआ है। यूसुफ अली की रिपोर्ट के मुताबिक थाना मटरांझा की हदूद चकमयाना के करीब पुलिस नाकाबंदी के दौरान पुलिस पर बदनामे ज़माना डकैतों की फायरिंग। SHO मटरांझा मौका पर मौजूद, फायरिंग का तबादला। फायरिंग के तबादले के दौरान बदनामे ज़माना डकैत अशरफ रेहान अपने साथी की फायरिंग से जख्मी। चकमयाना के मुल्लिका गाँव बर्स रेहान से ताल्लुक रखने वाले अशरफ रेहान 10 से ज्यादा चोरी और डकैती की वारदातों में मुलविस था। अशरफ रेहान को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया, साथी मोटरसाइकिल छोड़कर फरार।
अब खबर शामिल करेंगे जी रहीम यार खान से। निदा अमन की रिपोर्ट के मुताबिक गवर्नर पंजाब मियां बलीगुर रहमान ने चैम्बर ऑफ कॉमर्स का रहीम यार खान में विजिट किया। इसी दौरान समाजी शख्सियत और तलीमी रजाकार जनरल सेक्रेटरी तहरीक जवानान पंजाब मियां आसिफ ने स्कूलों की प्राइवेटाइजेशन और उसाजा की गिरफ्तारियों से मुतालिक सवाल किया, जिस पर गवर्नर चलते बने। सवाल किया गया कि प्राइवेट स्कूल के उसाजा को गिरफ्तार क्यों किया जा रहा है। गवर्नर पंजाब मियां बलीगुर रहमान ने जवाब देने से माजरत की, जबकि बार बार इस सवाल पर जोर दिया गया तो गवर्नर पंजाब ने गैर जिम्मेदाराना अमल करते हुए मुकम्मल लाइल्मी का इजहार किया। उसातिज़ा परेशान है स्कूल प्राइवेटाइजेशन पर, लेकिन गवर्नर को कोई फिक्र ही नहीं। जलालपुर पिरवाला के नवाही इलाका बहादुरपुर में काशिफ नामी अताई डॉक्टर ने एक और शहरी को गलत इंजेक्शन लगाकर दाएं बाजू से महरूम कर दिया। अख्तर जलालपुरी की रिपोर्ट के मुताबिक बस्ती करारी मौजा डिपाल का रहायशी काशिफ नामी अताई डॉक्टर डिप्टी DHO की पुश्तपनाही में कीमती इंसानी जानों से खेलने लगा। हाल ही में आमिर हुसैन नामी शख्स जिस्म के दर्द की गोलियां लेने गया तो अताई डॉक्टर काशिफ नामी शख्स ने बगैर सोचे समझे बाजू में गलत इंजेक्शन लगा दिया। मरीज रोता चिल्लाता रहा मगर बेदर्द अताई डॉक्टर ने एक न सुनी। ठीक थोड़ी देर बाद ही मरीज शदीद दर्द की वजह से बेहोश हो गया। 1122 को इत्तला दी गई तो रेस्क्यू 1122 ने फौरी इब्तदाई तबीब इमदाद फराहम की और तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल मुंतकिल किया। डॉक्टर्स के चेकअप करने के बाद मरीज को ऑपरेशन के लिए विक्टोरिया हॉस्पिटल बहावलपुर रेफर कर दिया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक डॉक्टर्स की जानिब से वाज़ेह कर दिया गया है कि ये बाजू गलत इंजेक्शन लगाने की वजह से डैमेज हो चुका है। जब कानूनी कार्रवाई के लिए डिप्टी DHO को दरख्वास्त दी गई तो डिप्टी DHO ने अपनी बिरादरी और रिश्तेदारी का मान रखते हुए अताई डॉक्टर के खिलाफ कोई भी एक्शन न लिया। मुतासरा शख्स ने सहाफियों को कवरेज के लिए बुलाया। जब सहाफियों ने अताई डॉक्टर से मौक़िफ़ लेने की कोशिश की तो काशिफ नामी अताई डॉक्टर मुख्तलिफ इल्जामात लगाते हुए सहाफियों को भी संगीन नताइज की धमकियां देने लगा, जिसकी रिकॉर्डिंग भी महफूज हो गई। मुतासरा शख्स का मुतालबा है कि कानून नाफिज करने वाले इदारे डिप्टी DHO जलालपुर और अताई डॉक्टर्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। मैं गया डॉक्टर को काशिफ मदनी को, मैं कहा यार मैं कुरान बुखार है गोलियां दे, गोलियां कहनी टीका लगा, टीका लाया मेरा हाथ सज गए बाजू पूरा। मैं उनको आके यार क्या किया है, वो आके यार कोई मसला कह नहीं कर चलिया वन कुछ कह नहीं ठीक थी ऐसी। मैं घर जी पुनः मैं जोरदार बीमार से गया कभी 1112 जलालपुर वाले चा गए। जलालपुर उन्हें रेफर किया बहावलपुर, बहावलपुर वाले ऑपरेशन किया। उन्हें आके गई अपना रजील टीका लाया, टीका गला था। उन्हें ऑपरेशन किया, ऑपरेशन के बाद आए हैं डॉक्टर मुबशर को ये दी है दरखास्त कोई अमल नहीं करेगा पाया डॉक्टर। सियासी लोग ही रल गए पर उनके बाद आए अपना मीडिया वाले को सारे को लाइन सारा कुछ कर गए। उनके बाद वापस चले गए, कोई पता क्या नहीं सियासी लेवल ना रोक गए या पैसे गेंदे बेच गए। मैं गरीब बंदा, मेरे को पैसे ही क्या नहीं पट्टी बदलवा। GPO नारवाल राना ताहिर रहमान खान की सरबराही में DSP सर्जन नारवाल की निगरानी में SHO थाना अहमदाबाद और इनकी टीम ने कमसन बच्ची से ज्यादती करने वाले मुलजिम को ट्रेस करके गिरफ्तार कर लिया। शराज अली की रिपोर्ट के मुताबिक एक शख्स ने 5 साल बच्ची के साथ ज्यादती की जिसका नाम शराफत है, जिस पर GPO नारवाल राना ताहिर रहमान खान ने फौरी नोटिस लिया और DSP सर्जन नारवाल की निगरानी में टीम तश्कील दे दी। मुलजिम की जल्द अज जल्द गिरफ्तारी का टास्क दिया गया, जिस पर SHO थाना अहमदाबाद ने जदीद टेक्नोलॉजी के जराये और ह्यूमन रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया और मुलजिम को चंद घंटों के अंदर ट्रेस करके गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम पुलिस की हिरासत में। मज़ीद तफ्तीश जारी। GPO नारवाल ने कहा कि मुलजिम की तफ्तीश मेरिट पर की जाएगी ताकि मुलजिम को सख्त से सख्त सजा दी जाए। रुक करेंगे जी अब गुजरांवाला का। यूसुफ अली की रिपोर्ट के मुताबिक इंटरनेशनल फिल्म इंडस्ट्री में एक नया इजाफा हो गया। नामवर फिल्मकारों के शहर गुजरांवाला में निराला प्रोडक्शन का इफ्तिताह कर दिया गया। पाकिस्तानी और इंडियन नामवर अदाकारों पर मुश्तमिल पंजाबी कॉमेडी फिल्म बनाने का भी ऐलान। फिल्म चलो चलिए की शूटिंग पाकिस्तान समेत लंदन में की जाएगी। निराला प्रोडक्शन के चीफ एग्जीक्यूटिव और प्रोड्यूसर नसीर निराला ने फिल्म बीनो और फनकारों को मेगा प्रोजेक्ट की खुशखबरी सुना दी है। शहर गुजरांवाला के सपूत मासी में कमर्शियल स्टेज ड्रामों में अपनी अदाकारी के जौहर दिखाने वाले नसीर निराला ने इंटरनेशनल मियार की फिल्म बनाने का फैसला कर लिया। इन्होंने इंटरनेशनल प्रमोटर शाहीन खान और दुनिया स्टेज के मारूफ अदाकारों के हमरा निराला प्रोडक्शन का बाकायदा इफ्तिताह करते हुए फिल्म का नाम भी अनाउंस कर दिया है। इस मौका पर स्टेज अदाकार आसिफ इकबाल, गुलफाम, शाजिब मिर्जा, जाहिद अली और शौकत रंगीला समेत दीगर अफराद भी मौजूद थे।
और अब बात कर लेते हैं चौबा टैक्सिंग की। तो जीपीओ चौबा सैयद करार हुसैन की ज़ेरे सदारत नंबरदार कॉन्फ्रेंस की गई। सैयद सज्जाद हुसैन शाह की रिपोर्ट के मुताबिक सैयद करार हुसैन डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर चौबा टैक्सिंग की ज़ेरे सदारत डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन्स चौबा में नंबरदार कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। कॉन्फ्रेंस में सदर सर्कल चौबा के तमाम चक्कों के नंबरदारान ने शिरकत की। नंबरदारान कॉन्फ्रेंस में देही इलाकों में क्राइम के कंट्रोल के हवाले से गुफ्तगू की गई, जिसमें मुख्तलिफ चक्कों के नंबरदारान ने अपनी अपनी तजावीज़ पेश की। जीपीओ चौबा ने तमाम नंबरदारान को हिदायत जारी कर दी कि वो रात के औकाफ में अपने अपने गाँव में ठीकरी पहरा को यकीनी बनाए, जराइम पेशा अफराद के सरगर्मियों की कड़ी निगरानी रखें। इसके साथ साथ इन्होंने नंबरदारान को मनशियात फरोशों के खिलाफ घेरा तंग करने, शरपसंद अनासर की तलाश और सरकूबी के लिए पुलिस के साथ ताउन की भी तलकीन की। इन्होंने मजीद कहा, पुलिस का काम लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है और इनके साथ साथ इनमें एहसास तहफ़्फ़ुज़ भी पैदा करना है, ताकि लोग जब भी पुलिस को देखें तो इन्हें तहफ़्फ़ुज़ का एहसास हो। सर्कल चौबा के नंबरदारान ने जीपीओ चौबा सैयद करार हुसैन के सज़्म को सराहा, पुलिस के साथ भरपूर ताउन की यकीन दहानी कराई। इसके बाद जीपीओ चौबा ने नंबरदारान से इनके इलाका के मसाइल सुने, जिस पर फौरी अमल दरामद की भी यकीन दहानी कराई गई, जिस पर तमाम नंबरदारान ने जीपीओ चौबा का शुक्रिया अदा किया और साथ मिलकर काम करने के अज़्म को भी सराहा।